हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज प्रिंस राज, फाउंडर एंड ट्यूटर ऑफ द ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर थर्ड, ए पिंच ऑफ स्नफ, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर सेकेंड का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर थर्ड। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर पे, चैप्टर थर्ड, जो कि आपका है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि रिटेन बाई किसके द्वारा है? मनोहर मालवंकर के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। इसको हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, किसके बारे में लेखक ने क्या क्या लिखा है, इन सब बातों पे आज हम जिक्र करने वाले। चलिए लेकर आपको चलते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ की दुनिया में। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालवंकर जी के द्वारा। ए पिंच का मतलब होता है एक चुटकी, थोड़ा सा। ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ का मतलब कह सकते हैं जैसे तंबाकू जो खाद्य पदार्थ होता है, जैसे आप अपने बोलचाल की भाषा में एक चुटकी खैनी कह सकते हैं। नहीं, जैसे कि आमतौर पे आप गांव में देखते होंगे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यही कहानी का शीर्षक है ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालवंकर जी का। मनोहर मालवंकर जी के द्वारा लिखा गया काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या बातें हैं और क्या है स्टोरी ये। मनोहर मालवंकर जो कि एक भारतीय राइटर है, आपको पता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1913 में और मृत्यु हो गई थी 2010 में। 1913 में इनका जन्म हुआ था और 2010 में इनको मृत्यु हुई थी। डेट ऑफ बर्थ जरूर ध्यान रखें, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फुल ऑफ ह्यूमर एंड रिटन बाय मनोहर मालवंकर। इनका जन्म 1930 एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि पूरा कह सकते हैं हास्य से भरा हुआ है, एक रोमांच से भरा हुआ है। ही वॉज अ नोटेड नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो कि एक काफी प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कथाकार भी थे और नोवेलिस्ट उपन्यासकार भी थे, यानी नोवेल भी लिखा करते थे। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हिज बुक कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इस बात को ध्यान रखेंगे, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम विच बुक, किस बुक से इस स्टोरी को लिया गया है, इस कहानी को? उनकी एक पुस्तक है कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। उसी का यह एक अंश है, उदाहरण है कह सकते हो, उसका एक उदाहरण है। इसमें नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? नानू काका। ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल देते हैं, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? तो नानू काका। अब देखेंगे नानू काका कौन है। तो नानू काका जो है नरेटर के मैटरनल अंकल है। कौन है? मैटरनल अंकल, उनके मामा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज अ मैन इक्विप्ड विद ट्रिक्स टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एनीवेयर। नानू काका एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो हर परिस्थिति से कहीं भी किसी भी समय डील कर सकते हैं, है ना, उससे निपटारा अपना कर लेते हैं। बहुत ही होशियार व्यक्ति थे। नानू काका कम्स टू हर सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली। नानू काका कहाँ आते हैं? तो अपने बहन के घर जो कि दिल्ली में है। एज ही हैज टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली, क्योंकि उन्हें दिल्ली में वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री से उन्हें दिल्ली में मिलना था, जिसके कारण वो दिल्ली आए। किसके घर पे? तो अपने बहन के घर पे। ही गोज टू हर रेसिडेंस टू मीट द मिनिस्टर। वे उसके घर पे क्या चीज करने के लिए जाते हैं? तो मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। बट इवन आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, लेकिन घंटों इंतजार के बाद क्या होता है? द मिनिस्टर डज नॉट मीट हिम एंड कॉल्स हिम आफ्टर 3 days। लेकिन मंत्री जी उनसे मिलते नहीं हैं और उन्हें 3 दिन बाद बुलाया जाता है। आपको पता है जैसा कि हमारा देश है, यहाँ पे आमतौर पे मंत्रियों से मिलना कितनी ही मुश्किलों से भरी एक काम है। और ये ऐसा आपको नरेटर अपने चैप्टर में उन्होंने जिक्र करा भी है कि यहाँ मंत्री से मिलना मतलब गॉड से बस एक ही स्टेप पीछे की बात है नहीं, यानी कि एक बड़ी कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम के बाद आप जो है यहाँ किसी मिनिस्टर से मिल पाते हैं। खासकर दिल्ली में आप नॉर्थ ब्लॉक जो एरिया है नहीं, वहाँ पे जो मिनिस्टर लोग रहते हैं, रिटर्निंग टू ही जॉब, जब वो वहां से जब उनको पता चलता है कि घंटों इंतजार करने के बाद उनका जो सेक्रेटरी है मिनिस्टर साहब का, वो कहता है जाइए आप 3 दिन बाद आइए, बिना अपॉइंटमेंट का आप कैसे मिल लीजिएगा? नहीं, तो अपॉइंटमेंट लेना होता है, मिलने का समय लेना होता है और उनको कितने दिन बाद बुलाया जाता है? 3 days आफ्टर। लेकिन उनको रुकना बस 2 से 3 दिन में है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से जल्दी से वो मिलने
आगे क्या होता है, चलिए कहानी में आगे हम लोग देखते हैं। रिटर्निंग टू हिज जॉब व्हाइल रिटर्निंग, नानू काका मीट्स द हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि उसके बाद जब वेलफेयर मिनिस्टर से वो नहीं मिल पाता है फाइनली, जब शुरू में, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो वो एक पार्टी बॉस, दिल्ली के एक पार्टी के बॉस से वो मिलते हैं, पार्टी के अध्यक्ष से, नहीं सोहनलाल रतिराम से। लेकिन उससे मिलने के पूर्व कहानी क्या होती है, वाकया ये है, घटना यह है कि जब वो मिनिस्टर से जहां मिलना था उनको, वहां से आते हैं वापस, तो रास्ते में जो है वो सोहनलाल रतिराम का जो बेटा है वो मिल जाता है, कार से वो बगल से गुजरते रहता है। तो नरेटर को वो हाथ जो है ना, मतलब आप कहते हैं क्या, वो उसको हाथ हिलाते हैं, वो हैंड से, मतलब बाहर से ही, मतलब कार से ही वो हाथ हिलाते हुए एकदम चमचमाती हुई एक स्पोर्ट्स कार उनके आगे से गुजरते, उनके कार के आगे से। तो नानू का पूछ बैठता है कि ये बंदा कौन था भाई, एकदम बगल से निकला। तो वहीं पे डायरेक्टर बोलते हैं कि ये सोहनलाल रतिराम, जो कि पार्टी बॉस है दिल्ली में, उनके पुत्र हैं, जो कि मेरे ही विभाग में, मेरे ही सेक्टर में काम करते हैं, है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो इस प्रकार से उनकी बातें होती। फिर नरेटर को बोलते हैं कि फिर चलो पार्टी बॉस से मिलते हैं। तो ये हैरान हो जाते हैं, नरेटर जो है हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं पार्टी बॉस से अभी कैसे मिलेंगे, क्या आप उन्हें जानते हैं, कोई जान पहचान तो उनसे डायरेक्ट है नहीं, फिर हम कैसे मिलेंगे। लेकिन कैसे जैसे करके वो वहां पे जाते हैं पार्टी बॉस से मिलने, हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी से, which shows him that the welfare minister's daughter is going to be married to the son of महाराजा of निन्नौर। और वहां पे जाते हैं, बड़ी लंबा चौड़ा फेंकते हैं, वहां पे हवाई किला तैयार करते हैं। और फाइनली उनको एक चीज पता चलता है क्या, कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है उनके बेटी की शादी किससे होनी है, महाराजा ऑफ निन्नौर, प्रिंस ऑफ निन्नौर, यानी कि महाराजा ऑफ निन्नौर, सन ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी महाराजा के जो निन्नौर है उनके प्रिंस, यानी कि उनके पुत्र राजकुमार से उनकी बेटी, यानी वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी होनी है। जब वो जाते हैं तो वहां पे एक और कहानी होता है, ओल्ड एचबी हजरत बरकत अली के भी बारे में बात होती है। उसके बाद आपको इन्हीं के घर पे, पार्टी बॉस के ही घर पे ये भी वाकया होती है कि पार्टी बॉस के जो पुत्र हैं रतिराम, वो उनसे शादी की बात होती है, यानी पार्टी बॉस के पुत्र से ही शादी की बात वो करते हैं। लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर तैयार नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी उनके, यानी कि पार्टी बॉस जो है सोहनलाल रतिराम के बेटा से हो। और इसीलिए एक दूसरे के वो क्या हो गए हैं, अभी दुश्मन हो गए, काफी ड्रैगन्स एंड ड्रॉन कह सकते हैं, कट्टर दुश्मन हो गए एक दूसरे को वो देखना नहीं चाह रहे हैं इस प्रकार से, और वे एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, नहीं। तो इस प्रकार से आगे क्या होता है, तो वहां पे उनको पता चलता है कि वो अपनी बेटी के लिए कैसा चाह रहा है, तो एक प्रिंस चाह रहा है, नहीं महाराजा ऑफ निन्नौर, जो कि कहते हैं कि 2 कौड़ी का महाराजा ऑफ निन्नौर है। पता चला है कि वहां पे जो है वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी करने वाला है। अब वो लेकर टिकट दिखाए नेक्स्ट इलेक्शन में। तो इस तरह से बातें होती है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक जलस अंदाज में, है ना, घृणा के भाव के साथ वो जो है पार्टी बॉस बताते हैं उनके बारे में। फिर आगे क्या होता है, ही प्लेज अ ट्रिक। अब वो उससे मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए एक चाल चलते हैं। वो क्या होता है, he tells his sister's son to rent a grand car, pretend to be his driver, and he himself arrives at the minister's residence dressed like an astrologer। वे एक चाल क्या चलते हैं, वो कहते हैं अपने जो बहन के बेटे हैं उनसे, ये हमें ना एक कार भाड़े पे लेनी है, बड़ी कार, एक भव्य कार चाहिए मुझे, और उसमें जो है आपको हमारा क्या बनना है, ड्राइवर बनना है, और फिर हम एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में वहां तैयार होकर जाएंगे। अपने नानू काका से वो अपने भली भांति परिचित है कि कितने बड़े ये चालबाज व्यक्ति हैं। वो थोड़ा सा अंदर से हेजिटेट होता है, लेकिन फिर भी अब मामा वाली बात है, तो मामा के बातों को कैसे ना माने, वो भांजा है, तो उनको उनकी बात माननी पड़ती है। और फिर फाइनली क्या होता है, इसके बीच अब ये होता है कि वो अपने कहते कि आप अपने धोबी को बुलाओ, अपने भांजा को कहते हैं आप अपने धोबी को बुलाओ। धोबी को बुलाया जाता है और धोबी को एक कोट, ओल्ड कोट अपना देते हैं जो धोने के लिए, उसमें 1000 रुपए का वो चेक काट करके रख देते हैं और उसको कुछ बात समझा देते हैं। और इसके बाद ये लोग जाते हैं एक सिक्का डीलर, जहाँ पे पता चला रहता है इनको कि एक भव्य कार जो है वो बिकने वाली है। वहां पे जाते हैं और किसी तरह संभल के बात करना शुरू ही करते हैं। तो वहां पे वो वाशरमैन जो है पहुंचता है वो कोट लेकर, और वहां पता चलता है कि मतलब वो अपने धन का जो है ना, मतलब कह सकते हैं प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वो प्रदर्शन होता है। और फाइनली जो ऑटो सिक्का डीलर है वो उनसे प्रभावित होता है, और वो ग्रैंड कार जो है उनको रेंट पे मिल जाता है तुरंत, और वो टेस्ट ड्राइविंग के लिए लेकर निकल चलते हैं।
और बस इस तरह से उनका मैनेजमेंट हो जाता है। यानी कि कुल मिला के इन सब बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि नानू काका इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन, है ना, एक बहुत ही चालाक, एकदम सबसे चालाक व्यक्तियों में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन। नहीं, आगे क्या होता है, तो इस प्रकार से वो फाइनली उनको मिल जाती है वो कार, ग्रैंड कार। और वो कार किस पर्पज से बनाया जाता है, तो कोर्ट के प्रोसेशन के पर्पज से बनाया जाता है कोर्ट। लेकिन वो अब बिकने वाली होती है, वो उनको मिल जाते हैं भाड़े पर, और वो लेकर वो कहाँ चले जाते हैं, वो खुद अपने नरेटर यानी नरेटर को ड्राइवर बना लेते हैं, और नानू काका खुद क्या बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर। और वो एस्ट्रोलॉजर कहाँ के, तो कहते हैं निन्नौर के पुरोहित बन के जाते हैं, राजघराने के पंडित पुरोहित। इन द विजिटर्स बुक, और तुरंत वहां जाते हैं, बड़े कार से वो एकदम चमचमाती हुई कार से वो वहां उतरते हैं, और क्या करते हैं, विजिटर्स बुक्स को बोलते हैं वहां आगंतुक के लिए जो किताब रखे रहते हैं, बड़े लोगों के घर पे आप जाएंगे खासकर मिनिस्टर वगैरह से मिलने, तो वहां पे विजिटर्स बुक होते हैं, आप किस पर्पज से मिलने आए हैं, कहाँ से आए हैं, इन सब बातों को वहां नोट डाउन कर देते हैं। और उस नोट डाउन में वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हिमसेल्फ एज द रेजिडेंट ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर एंड रिटर्न्स बाय राइटिंग हिज करेंट एड्रेस। और वहां पे वे अपने आप को महाराजा ऑफ निन्नौर के पुरोहित, है ना, ज्योतिष के रूप में मेंशन करते हैं, और वहां पे अपना एड्रेस जो कि प्रेजेंट एड्रेस, दिल्ली का एड्रेस, नरेटर के घर का एड्रेस होता है दिल्ली का, यानी अपने बहन के एड्रेस वाली जहाँ पे वो एड्रेस में रुके रहते हैं, उस एड्रेस को लिख के वहां से लौट आते हैं। जैसे वो एकदम तुरंत ये काम क्विक करते हैं, ऊपर से छत से कोई है इनको कांच से झांकते रहता है, और इसके बाद जैसे ही क्या होता है आगे का वाक्य हम समझते हैं, ऑन सीइंग द महाराजाज एड्रेस टू द महाराजा ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर निन्नौर, ही इज रश टू मीट द एस्ट्रोलॉजर एंड हिमसेल्फ अराइव्ड एट नानू काका रेसिडेंस। आगे क्या होगा, जैसे ही मिनिस्टर देखता है वो विजिटर्स बुक में कि किसी ने महाराजा ऑफ निन्नौर का राज पुरोहित मेंशन करा है, कोई आया था, वो तुरंत उस समय वहां से वो निकलता है वेलफेयर मिनिस्टर, और कहाँ चला जाता है, वो मिलने एस्ट्रोलॉजर से खुद, यानी नानू काका से मिलने, कहाँ, नानू काका के आवास पे। यानी अभी नानू काका जस्ट आए ही थे, है ना, नाश्ता वास्ता बस शुरू ही हुआ था कि पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर की गाड़ी उनके दरवाजे पे आके रुकती है। और इस प्रकार से क्या होता है, फाइनली नानू काका इजिली मीट्स द मिनिस्टर, और इस तरह से आसानी से वो नानू काका देखते हैं कितने चाल चलने के बाद वो फाइनली वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेते हैं। अब ये क्यों मिलना चाहते हैं, ये नरेटर ने भी नहीं बताया, क्योंकि नरेटर कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाई नानू काका हैड कम टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, वो क्यों मिलने आए थे ये नरेटर को भी पता नहीं है, नरेटर भी इसका जिक्र नहीं किए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब अगर ऐसा दूसरी बार कभी घटना हो तो मैं इन सब चीजों से दूर रहूं, नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो किस प्रकार से छल बल करते हैं। हालांकि कहा जाता है, हमारे गांव में कहावत है कि कल बल छल तो पृथ्वी पर चल, यानी कि अभी के दौर में साम दाम दंड भेद हर नीतियों का अनुकरण करके आपको अपना जीवन यापन करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सही के साथ हर जगह सही नहीं कर सकते हैं, नहीं, यानी कि आपको अगर सही काम भी करना है ना, तो कुछ नीतियों में बदलाव करने होंगे। इन सब बातों को आप ये पिंच ऑफ स्नफ से सीख सकते हैं, नहीं, कि नानू काका का जो एक कैरेक्टर है वो काफी एक क्लेवर कैरेक्टर है, नहीं, हर परिस्थिति को निपटना जानते हैं, भले उनके पास कुछ भी नहीं हो। कहते हैं नरेटर इस स्टोरी में ये भी जिक्र करते हैं कि निन्नौर की बात करते हैं, महाराजा ऑफ निन्नौर के राजपुरोहित, ये तो उसके आसपास 100 मील के आसपास भी कभी नहीं गए होंगे। जब ये बात वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलेगी तो क्या सोचेगा, नहीं, और उसके बाद क्या होगा, तो ये सारी बातें, लेकिन इनको पता है, इनको अपने पे उम्मीद है, अपने नानू काका पे उम्मीद है कि वो उस स्थिति से भी निपट लेंगे, नहीं। कुल मिला के हमें क्या पता चलता है कि नानू काका, है ना, दिल्ली जाते हैं अपने बहन के घर पे, नरेटर जो कि इनके भांजा है, और वो भांजा को कहते हैं कि मुझे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है, कैसे भी अरेंज करो। और ये बात सुनकर वो अवाक रह जाते हैं, नहीं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे, इतना आसानी से तो होगा नहीं, यानी कम से कम 1 आध हफ्ता आपको रुकना पड़ेगा, नहीं, लेकिन वो कहते हैं मुझे 2 से 3 दिन से मैं ज्यादा यहाँ नहीं ठहरूंगा। फाइनली किसी तरह बातें बनती है, वो पार्टी बॉस से मिलते हैं, नहीं, सोनलाल रतिराम से, वहां उनको कुछ उनका वीक पॉइंट मिल जाता है कि किससे हम वेल्थ मिनिस्टर को अपने तरफ अटैक कर लेंगे, और वहां पता चलता है फाइनली कि उनकी बेटी की शादी जो है महाराजा ऑफ निन्नौर के बेटे से होनी है, और वहां पे फाइनली ये बातें होती है जैसा कि आपने देखा, और फाइनली वो मिल लेते हैं, नहीं, मिलने के बाद क्यों मिलते हैं ये बात का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ऐसे सवाल आएंगे नहीं, बस इसको आप समरी के तौर पे ध्यान रखें, नहीं। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी लगे हाथ देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी, और उसमें मेरा जहाँ तक सहयोग हो रहा है मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको हमारी समरी कैसी लग रही है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं नहीं। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, है ना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जो फ्रेंड्स आपके 12th में हैं नहीं, जो एग्जामिनेशन देने वाले, जिनकी तैयारी किसी न किसी प्रकार से रुक गई है, या कोई गांव में रह गए हैं, शहर नहीं आ पाए हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पाए हैं, उनको ज़रूर आप ये वीडियो पहुंचा दें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। कर भला तो हो भला कहा भी जाता है नहीं। Who was coming to visit the narrator's family in a pinch of snuff? A pinch of snuff में नरेटर के घर पे, नरेटर के परिवार में उनसे मिलने कौन आते हैं? तो नानू काका। Who is नानू काका? He is the maternal uncle of narrator. उनके कौन है? तो उनके मामा जी हैं। In a pinch of snuff, the narrator was working as, यानी नरेटर आज वर्किंग, ये पिंच ऑफ स्नफ में जो नरेटर वो खुद किस काम को कर रहे हैं? अंडर सेक्रेटरी, वो अंडर सेक्रेटरी है। नानू काका इन लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई आपातकाल में, इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी जब भी उनको भाषाई आपातकाल होता है तो किस में टर्न करते हैं? तो हिज मदर टंग में, यानी वो अपने मातृभाषा में। जैसे इनको कभी कुछ किसी पे गुस्सा करना हो, किन्हीं को गाली देनी हो, तो वो अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं नहीं, जहाँ से वो होते हैं लोकली। नानू काका thought that secretary treated them coldly because they had not gone in water. वो कहते हैं कि शुरू में जब जाते थे कहते हैं सेक्रेटरी ने कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया नहीं, उनको लगता है कि यार हम लोग बड़े कार में नहीं गए इसलिए सेक्रेटरी ने भाव नहीं दिया है, हमारे पास एक बड़ा कार होना चाहिए। कहा भी जाता है कि दिखावे की दुनिया है नहीं। अगर कोई व्यक्ति फॉर्च्यूनर से उतरता है, भले वो बहुत लायक नहीं भी है, तो भी लोग कहते हैं यार फॉर्च्यूनर से निकला है, BMW से निकला है, कुछ तो बंदे में बात होगी। यानी कि बड़े कार, हमारे जैसा कि समाज में आजकल शौक है, तो लोग इन बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं, चीजों को बहुत ही तरजीह देते हैं। तो वही कहते हैं कि हम लोग बड़े कार में नहीं गए तो बड़ा ही ठंडा से पेश आ रहा था नहीं, तो हमें अब बड़े कार में जाना होगा। तो यानी इसका आंसर क्या है? He has not gone in a big car. नानू काका took out his checkbook, वो एक चेकबुक निकालते हैं and wrote a check for what amount, और कितने रुपए उस पे लिखते हैं? तो 1000 रुपीज का उन्होंने चेक काटा था। किसको दिया था वो चेक काट करके? किसको दिया था? वाशरमैन, जो धोबी होते हैं, किसके? नरेटर के धोबी को बुलाकर वो क्या देते हैं उसको? बोलते हैं लो ये चेक, और उसके बाद उसके काम में कुछ अपने प्लान को है ना कैसे वो एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में वो डिटेल से बता देते हैं। फिर प्लान तो एग्जीक्यूट होता है, फाइनली वो सक्सेस प्लान हो भी जाता है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली फॉर व्हाट? नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, है ना, क्यों आ रहे थे? टू विजिट वेलफेयर मिनिस्टर, वे कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए वो दिल्ली आ रहे थे। नानू काका वाज ऑथर्स, यानी नानू काका ऑथर्स के कौन थे? तो अभी मैंने बताया था आपको, मैटरनल अंकल यानी मामा जी थे उनके। नानू काका ट्रेवल्ड इन विच क्लास इन ट्रेन? वो किस क्लास में ट्रेवल करते हैं? सेकेंड क्लास में, जबकि टिकट किसका होता है? थर्ड क्लास का। कैसे मैनेज करते हैं? तो जो टीटी होते हैं उनसे वो मैनेज करते हैं। कैसे नहीं, तो ये शुरू से ही चालबाज हैं, ट्रेन से ही अपना चाल शुरू रखते हैं, और फिर फाइनली जब आते हैं स्टेशन पे भी कुछ वाकया होती है, लास्ट में, सबसे लास्ट में आते हैं, जब आखिरी तांगा भी जाने को है तब वो आते हैं और निकल के, उससे पहले वो क्या थमा देते हैं। तब जैसे ही भांजा उनका इंतजार करते रहता है प्लेटफॉर्म पे, गाड़ी आती है तो वो गाड़ी के जो है मतलब गेट पे ही खड़ा होते हैं सेकेंड क्लास में, और वहां वो अपना एक बास्केट जो है अपने भांजे को थमा देते, कहते चलो मैं बाहर तुमसे मिलता हूँ। तो इस प्रकार की बातें शुरू में होती है। तो सेकेंड क्लास में वो ट्रैवल करते हैं, जबकि टिकट क्या होता है? थर्ड क्लास का टिकट होता है। व्हाट डिड नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर्स ऑन प्लेटफॉर्म? तो अभी मैं बोल नहीं रहा था कि एक बास्केट जो है, एक टोकरी उनको थमा देते हैं, उस टोकरी में क्या रहती है? तो एक म्याओ म्याओ करने वाली जो है एक जानवर। कौन जानवर म्याओ म्याओ करती है? आपको पता है, आंसर आप खुद बताएंगे मुझे। Who is the authors of A Pinch of Snuff? कौन है ऑथर? तो ये तो काफी इजी सवाल है, मनोहर मालवणकर, जो कि शुरुआत में ही मैंने आपको बता रखा है। देखेंगे मालवणकर का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, है ना, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेटेशन, वे परिवीक्षा पे क्या थे? तो ही वाज एन अंडर सेक्रेटरी, वे एक अंडर सेक्रेटरी थे, जो कि बहुत बड़ा पद नहीं होता, वो कर रहे नहीं,
सेक्रेटरी इससे ऊपर होता है, और फिर मिनिस्टर से मिलना, है ना, तो पता ही है कि उसके लिए कितना ये कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं एट अ टाइम आपसे 1 आध घंटे के बाद इंटरव्यू करवा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। वो कहते भी है फॉर हाउ लॉन्ग नानू काका वाज टू स्टे इन दिल्ली, उनको कितने दिन दिल्ली में रुकना था? वो कहते हैं हाईएस्ट मैं 2 से 3 दिन दिल्ली में रुकूंगा, उससे ज्यादा नहीं। Who informed the अंडर सेक्रेटरी about नानू काका's visit, यानी नानू काका आने वाले हैं, ये बात उनको कौन बताता है? नरेटर को उनकी माँ बताती है। आपको पता है कि माँ लोग जो होती है अपने मायके के प्रति काफी वफादार होती है, नहीं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती है, कोऑपरेटिव होती है अपने भाई को लेकर के, नहीं। तो सबका मतलब मेरी भी बहन है तो वो भी मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव होती है, मेरी भी माँ है, सब लोग मतलब अपने मदर जो होती है अपने भाई के प्रति क्या होती है? काफी सपोर्टिव होती है, और वही उनको इन्फॉर्म करती है। उनको बड़ा अच्छा लगता है उनका भाई जो है उनसे दिल्ली मिलने आने वाला है, नहीं। चलिए उसके बाद लेकिन नरेटर को बहुत बात ये जो है अच्छे नहीं लगते, कहते हैं कि फिर हमें छुट्टी लेनी होगी 2-3 दिन की, वो छुट्टी भी लेते हैं फाइनली, है ना। व्यस्त होने पे आदमी को थोड़ा सा होता है, दिक्कत तो होती है। मनोहर मालवंकर हैज मोर देन डैश पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, आपको पता है इज बहुत ही कह सकते फेमस राइटर थे, तो लगभग 25 से ज्यादा पब्लिकेशन का क्रेडिट इनको मिला हुआ है, यानी कम से कम तो 25, यहाँ पे आंसर आपको लेना है, 25 पब्लिकेशन का क्रेडिट इनको दिया गया है। काफी एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। वेयर वाज द चारपाई ऑफ द अंडर सेक्रेटरी इंस्टॉल्ड? इन द बैक बरामदा, ध्यान रखेंगे उनका चारपाई कहाँ लगाया गया था? तो बरामदे में पीछे में, है ना, क्योंकि उनके जो रूम में है किसको इंस्टॉल किया गया था? तो नानू काका को। आपको पता है दिल्ली जैसे शहर में आप अगर गए होंगे, जैसा कि मैं भी रहा हूँ वहाँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, नहीं, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि कंजस्टेड है, क्योंकि जीवन वहाँ पे आप बड़े शहर जो भी जीवन होता है, जो भी लोग बड़े शहर में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे बहुत ही कम जगह होते हैं। कोई अगर बाहर से आता है तो एडजस्ट करना पड़ता है, एक ही रूम में बेड वगैरह लगा के किसी तरह लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे रूम में तो वो है, तो इनका बेड कहाँ चला जाता है? तो बैक बरामदा में। Who returned the check to नानू काका at the car's dealer shop? कार के डीलर शॉप के पास नानू काका को चेक रिटर्न कौन करने आता है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, धोबी, है ना। What did नानू काका gave to धोबी as a reward? यानी रिवार्ड के तौर पे पुरस्कार क्या मिलता है? तो 2 रुपए की एक नोट और a pat on his back, और पीठ पे शाबाशी थपथपाहट। और नानू काका कहते हैं कि मतलब बोलते हैं अरे यार तुम तो मेरा एक बहुत बड़ा काम कर दिए, नहीं, ऐसा मेरे से अक्सर गलतियां हो जाता है, कभी मैं कहीं चेक छोड़ देता हूँ, कहीं पैसा छोड़ देता हूँ, नहीं, यानी वो दिखाना चाह रहे हैं कि आई एम सो रिच, नहीं, मैं ऐसा कार खरीद सकता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है, ऐसा शो करना चाहते हैं। यानी टू शो ऑफ हिज वेल्थ, है ना, अपने वेल्थ का, अपने धन का वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे, और हो भी गया फाइनली उनका प्रदर्शन, काफी सक्सेस रहा उनका प्लान। हमारे भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं धन का प्रदर्शन करते हैं, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। A pinch of snuff is taken from which book of मनोहर मालवंकर? ये मैंने शुरू में ही कहा था, ध्यान रखेंगे। यह किसके? मनोहर मालवंकर के कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश, यह एक पुस्तक है, उसी में से एक लिया गया अंश है, वहीं से टेकन किया गया है। मिनिस्टर्स डॉटर वाज गोइंग टू बी मैरिड टू द सन ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी प्रिंस ऑफ निन्नौर से उनकी शादी होने वाली थी। ये बात कौन बताता है उनको? नरेटर के मतलब नानू काका को, नरेटर के मामा जी को कौन बताता है? तो पार्टी बॉस जो है सोहन लाल रत्तीराम के द्वारा पता चलता है उनको, क्योंकि जो बेटी की शादी होने वाली है मंत्री जी के, वे महाराजा ऑफ निन्नौर के बेटे से। हुआ द पार्टी बॉस इन दिल्ली? सोहन लाल रत्तीराम। रत्तीराम वाज द सन ऑफ, रत्तीराम किसका बेटा है? तो वही सोहन लाल रत्तीराम का। ये सोहन लाल रत्तीराम और रत्तीराम उनका बेटा है, ध्यान रखेंगे, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि नाम एक ही जैसा है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय परंपरा है कि पिता का नाम लोग अपने नाम के साथ लगाते ही हैं। मनोहर मालवंकर वाज अ फेमस नॉवेलिस्ट एंड डैश, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और साथ में क्या था? शॉर्ट स्टोरी, यानी छोटी छोटी कहानी, लघु कथाकार भी हैं। What type of coat was नानू काका wearing when narrator went to the railway station? जब रेलवे स्टेशन नरेटर जाते हैं पहली बार, जब अपने नानू काका से वो मिलना है उनको, तो वो क्या पहने रहते हैं ट्रेन में? तो एन ओल्ड फैशन नी लेंथ कोट, ब्लैक कोट। ये ब्लैक कोट जो कि एकदम मतलब कह सकते हैं ठेहुने तक, वो पूरा ओल्ड फैशन, पुराने अंदाज में, जैसा कि नानू काका ब्लैक कोट ओल्ड फैशन पहने रहते हैं। Where was the narrator waiting when he
वेन टू रिसीव नानू काका, वे कहाँ पे इंतजार कर रहे थे नानू काका का? एट द प्लेटफॉर्म, यानी जो प्लेटफॉर्म है वहां पे नानू काका का इंतजार भी कर रहे थे। वंस द बेस्ट फ्रेंड द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल वेयर नाउ, एक समय में लाला सोहन लाल नहीं जो है और वेलफेयर मिनिस्टर एक काफी अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। और अभी वो क्या हो गए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि बेटे और बेटी के बीच की शादी नहीं होती है, जिसके कारण नाराज कौन है? पार्टी बॉस इन दिल्ली नहीं, रोज वो आजकल एक कट्टर दुश्मन हो गए, एक दूसरे को देख नहीं चाहना, एकदम जाने दुश्मन बन गए हैं दोनों। तो इस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। नीचे एक इंस्टीट्यूट है ग्लोबल इंग्लिश, जो कि ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, उसी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगो लगा हुआ है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड इंटरमीडिएट इंग्लिश, आप मेरे को ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज इन मुजफ्फरपुर एट ब्रह्मपुरा। 11-12 लिटरेचर ग्रामर के लिए, स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए नहीं। तो इसका एक लोगो लगा हुआ है। तो फाइनली आपको कैसी लगी हमारी ये समरी और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसका मैंने अभी डिस्कशन करा है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई आपका सवाल हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर या अन्य जो भी आपको पढ़ाया गया उससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं, अगर हमारे वीडियो पे आप नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, ताकि हम और भी ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे मेहनत का इतना तो आप कम से कम हमें दान दे ही सकते हैं, अपना सपोर्ट, समर्थन, प्यार, दुआ, आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग लेकर चलेंगे आई हैव अ ड्रीम, जल्द ही वो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, क्योंकि हमें अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए, व्यस्त शेड्यूल होता है हमारा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन फिर भी इसमें मैं आप लोग के लिए कुछ पल निकाल कर ला रहा हूँ। तो उस पल का आप लोग जरूर ख्याल रखें, आप लोग इस वीडियो को देखें और इससे जितना लाभ हो सकता है आप जरूर लाभ उठाएं। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। आई हैव अ ड्रीम यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज वन ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम जानते हैं अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर एज लाइक अ गांधी, नहीं वो महात्मा गांधी की तरह अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है। तो उनके नेक्स्ट चैप्टर, उनका जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, उसको लेकर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।